लोकतंत्र की बुनियाद जब हिलने लगे, जनता से किए गए वादे जब नेता भूलने लगे, सरकारी महकमे में बैठे अधिकारी जब अपने कामों से जी चुराए, तो धरी की धरी रह जाती है आपकी समस्याएं, आपके मुद्दे, और दबा दी जाती है आपकी आवाज। तो आइए मेरे साथ, हम पहुंचाएंगे सड़क से संसद तक जनता की आवाज। नमस्कार, मैं हूं संजय मिश्रा। आप देख रहे हैं इन 24 न्यूज की खास पेशकश बोल मुंबई बोल। बोल मुंबई बोल के माध्यम से मुंबई के हर उस इलाके का हम जायजा लगातार ले रहे हैं जहां रहने वाली जो जनता है वो पीढ़ी दर पीढ़ी वहां गुजार चुकी है, लेकिन क्या उन्हें सरकारी सुविधाओं का लाभ मिल पाता है, सरकारी योजनाओं का लाभ मिल पाता है, क्या उनके जो मूलभूत अधिकार हैं वो उन्हें मिल पाते हैं? इन तमाम चीज़ों से हम आपको रूबरू कराते रहे हैं और इसी कड़ी में हम पहुंचे हैं मुंबई के अंधेरी पूर्व इलाके में। मरोल इलाका जाना जाता है, सागबाग के नाम से ये पूरा परिसर विख्यात है और यहाँ के जो रहिवासी हैं आज इस चिलखती धूप में हमारे कैमरे के सामने खड़े हैं अपने जहन में कई सवाल लेकर, और वो पूछना चाहते हैं ना सिर्फ प्रशासन में बैठे उच्च अधिकारियों से बल्कि सूबे के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहब से भी। चूंकि झोपड़पट्टी पुनर्वसन योजना गरीबों को बसाने के लिए क्रियान्वित की गई थी, लेकिन आज कई अरसे बीत गए, आज भी लोग एक टकटकी लगाए बैठे हैं इंतजार की आस में कि कभी तो उनका पुनर्वास हो पाएगा। उनके मकान तोड़ दिए जाते हैं, विकासक द्वारा उन्हें किराया नहीं दिया जाता, लिहाजा दर बदर ठोकर खाने को वे विवश हैं, मजबूर हैं। और आज इसी कड़ी में हमारे साथ देख सकते हैं कि ये निषेध मोर्चा निकाला जा रहा है। 17 अप्रैल 2019 न्यू मोनार्च बिल्डर्स एंड कॉन्ट्रैक्टर्स और कनकिया बिल्डर्स के द्वारा सागबाग एसआरए में हो रहे अन्याय और दिशा भूल के खिलाफ, विकासक के खिलाफ सागबाग स्नेह सागर सोसाइटी और सुकीर्ति एसआरए सोसाइटी की तरफ से ये धड़क मोर्चा निकाला जा रहा है। और हमारे साथ सोसाइटी के जो जिम्मेदार लोग हैं वो यहाँ मौजूद हैं। हम एक एक कर तमाम लोगों की लेंगे प्रतिक्रियाएं और इनकी आवाज़ पहुँचाएंगे वहाँ तक जहाँ पहुँचना वक्त की ज़रूरत है। सबसे पहले आपका नाम? मेरा नाम सलीम शेख है और मैं स्नेह सागर एसआरए सोसाइटी का सेक्रेटरी हूँ। सबसे पहले आपसे ये जानना चाहते हैं कि ये जो कवायद पूरी चल रही है ये किस कारणवश चल रही है? देखिए, आज का जो मोर्चा हम लोग ने लिया हुआ है ये सिर्फ 2 मुद्दे के ऊपर मेजर लिया हुआ है। एक जो 7 नंबर रिहैब बिल्डिंग है वो 10 महीना पहले इसकी लॉटरी उड़ाई गई थी। 10 महीना बाद तक अभी अब तक हम लोगों को किसी एक बंदे को भी चाबी नहीं मिली। सेकेंड, पिछले साल भर से लोगों का रेंट बाकी है। बिल्डर की तरफ से हम लोगों ने काफ़ी बातचीत करने की कोशिश की, हमने लेटर दिया, हमारे पास पूरी कॉपीज़ है। बिल्डर ने हमको लेटर दिया था लास्ट टाइम जैन में, उसने वो लेटर में लिख के दिया था कि फरवरी एंड में हम आपके पूरे रेंट ड्यूज क्लियर कर देंगे। उसका नाम बताइए। न्यू मोनार्च बिल्डर्स एंड डेवलपर्स। उन्होंने बोला था कि फरवरी एंड तक हम आपको पूरा क्लियर करेंगे और जल्द से जल्द हम आपको रिहैब बिल्डिंग में चाबी पोजीशन देंगे। बट आज अप्रैल ख़त्म होने आया, अभी तक कुछ नहीं हुआ है। हम लोग ने उसको लास्ट टाइम भी अभी इंटीमेशन दिया अप्रैल में, कंटिन्यू इंटीमेशन दे रहे हैं, बोले कर रहे हैं, 1-2 का कर रहे हैं। बट 1-2 का सवाल नहीं है। रिहैब बिल्डिंग में 400 से ज़्यादा फ्लैट है और हम लोग यहाँ रहीवासी टोटल जो है तकरीबन 1200 घर थे हमारे, जिसमें से तकरीबन 400 से ज़्यादा लोग अभी हवा में, जैसे उनका डिमोलिश किया गया डेवलपमेंट के लिए। वे कहाँ हैं? वो सब भाड़े पे है। डेवलपर ने उस टाइम पे भाड़ा दिया था, अब वो भाड़ा खत्म हो गया है। पिछले 10 से 12 महीने का भाड़ा बाकी है लोगों का। सलीम साहब, थोड़ा सा रोकना चाहेंगे आपको। आपने कहा ये सागबाग का इलाका है जी। ये कौन सा साल था जब ये झोपड़पट्टी पुनर्वसन योजना यहाँ लागू की गई? ये 1996 में करार हुआ था हमारा न्यू मोनार्च। बिल्डर को 70% आप लोगों ने का समर्थन था? यस, फुल शुरुआती दौर में सारी चीजें दुरुस्त थी। यस। तो ऐसी कौन सी चीजें आन पड़ी कि ये मामला का पूरा एकदम सामने आ गया है? नहीं, इसके लिए मैं बोलूँगा लैक ऑफ प्लानिंग है, क्योंकि डे 1 से हम लोग उनसे पूरा एरिया का लेआउट मांग रहे थे कि कौन सी बिल्डिंग कहाँ बनाएंगे, कैसे बनाएंगे। बट ये लैक ऑफ प्लानिंग है और कंप्लीटली इग्नोरेंस है एसआरए की तरफ से। तो क्या आपने सरकारी महकमे से वो कॉपी निकाली? हम लोग ने कॉपी निकाली, हम लोग ने एक प्रोग्राम रख के डिस्प्ले किया कॉपी, बट वो कॉपी में भी बाद में बहुत सारे अमेंडमेंट करके चेंज हुआ। जहाँ पर आप पीछे देख रहे हैं सेल बिल्डिंग है, यहाँ पर बिल्डिंग नंबर 3 बनने वाली थी पहला। ये पीले रंग की जो इमारत बता रहे हैं, हाँ, ये सेल कंपोनेंट है जो एसआरए के अगेंस्ट में डेवलपर बनाता है। ठीक है, वो पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, वो बना के सेल करता है, उसका हक है, उसको गवर्नमेंट ने दिया हुआ है हक। लेकिन हम लोग सिर्फ हमारा हक मांग रहे हैं कि जब आपने यहाँ पर से झोपड़पट्टी को तोड़ा डेवलपमेंट के नाम पे, तो आपका फर्ज बनता है कि घर के बदले में घर, दुकान के बदले में दुकान देना चाहिए। वो अभी तक नहीं हुआ है।
अभी वो बिल्डिंग रिहाब बिल्डिंग लगभग कंप्लीट है, लेकिन फुल्ली ऑक्यूपेशन के लिए तैयार नहीं है। आपने कहा कुल 1200 मकान है, लगभग 1157 इन्वेंटरी नंबर था। चलिए पकड़ लेते हैं 1200 के आसपास। ये 1200 में पात्र कितने हैं और अपात्र कितने हैं? पूरे पात्र थे अगर पूरे पात्र हैं तो समस्या मतलब ये किराया तो बिल्डर पहले दे रहा था, दे रहा था। तो बाद में बिल्डर ने किराया देना बंद क्यों किया? वो तो बिल्डर को ही पता लग गया ना कि क्या है उसका। अभी हम लोग पूछते हैं तो लोग बोलते थे इंटरनल डिफरेंस है। बिल्डर न्यू मोनाज बिल्डर्स एंड कनकिया का आपस में जॉइंट वेंचर हुआ इसके लिए। अब उनका इंटरनल डिफरेंसेस है, उनको जो भी उनका फाइनेंशियल ऑडिट है या जो बाकी है वो हम लोगों का रीज़न नहीं है। हमारा मतलब है हमको आपने अगर हमारा घर तोड़ के दिया है या तो हमको हमारा घर दो और अभी तक का रेंट क्लियर करो। आप सोसाइटी के कौन है? मैं सोसाइटी का सेक्रेटरी हूँ। सोसाइटी के महासचिव साहब हैं। चूंकि सोसाइटी वो होती है जिस सोसाइटी के परचम तले विकासक को अधिकार प्राप्त होता है एसआरए प्राधिकरण से विकास कार्य करने का। यानी डेवलपमेंट होगा, लेकिन कब होगा? काम की फिक्र कर, फिक्र की जिक्र कर, पर काम न कर। और शायद यही कारण है कि 40 डिग्री के टेम्परेचर में ये तमाम रहिवासी, इसमें ज्यादातर लोग रोज कुआं खोदो रोज पानी पियो की तर्ज पर अपना जीवन यापन करते हैं। समय समय पर विकासक द्वारा इन्हें किराया दिया जाता था, लेकिन अब इन्हें किराया नहीं मिल पा रहा, ऐसा इनका आरोप है। लेकिन हम भी विकासक साहब आपके पास आएंगे, चूंकि हमारा मकसद आपको डोमिनेट या आपको नीचा दिखाना कतई नहीं है। हम चाहते हैं कि ये मसला पूरी पारदर्शिता से आपसी तालमेल के तहत हल हो। चूंकि ये कोई आरोपी नहीं है, ये वो मुंबईकर हैं जिन्होंने अपने पसीने से इस मुंबई के अथक प्रयास में अपना एक सराहनीय योगदान दिया है। तो इनके साथ इतना उदासीन रवैया क्यों? यहाँ के जनप्रतिनिधि की यदि बात करें सलीम साहब, क्या रवैया है? नहीं, बहुत आक्रोश में है सभी लोग, क्योंकि जनप्रतिनिधि की मैंने बात की, जनप्रतिनिधि को भी हम लोग ने लेटर दिया यहाँ के एमएलएज वगैरह को, बट जो रिस्पांस हम लोगों को चाहिए था या जिस तरीके से वो लोगों के बीच में आना चाहिए था वो नहीं हुआ है। नकारात्मक है, कोई पॉजिटिविटी नहीं है। हम लोग ने सब जगह लेटर दिया हुआ है। और मेन मुद्दा आपको मैं बताता हूँ, हम लोग सोसाइटी जो है वो पब्लिक यहाँ की चुन के दी है। सोसाइटी का क्या काम होता है, माध्यम होती है वो पब्लिक के ग्रीवेंसेस डेवलपर तक पहुँचाना। वो हम लोग ने वर्बली पहुंचाया, लिखित रूप में पहुंचाया, पूरे डॉक्यूमेंट्स है हमारे। मिला के मतलब आप एक सोसाइटी हैं, बिल्डर और रहिवासियों के बीच की कड़ी, ठीक है। हाँ। आपने उसके पूरी तरीके से अपना कंसर्न दिया और आपके कहने पे लोगों ने दिया। और आज बिल्डर अपने वादे की कसौटी पर खरा नहीं उतर पाया। शायद ये यहाँ पे लोग खड़े हैं इसलिए, और आपके साथ में और भी कई लोग हैं। आपका नाम क्या है? करमचंद यादव। आप यादव साहब, आप इस सोसाइटी के कौन हैं? सोसाइटी के अध्यक्ष हूँ, प्रेसिडेंट। आप सोसाइटी के अध्यक्ष हैं, तो बिल्डर के साथ में तो आपका काफी अच्छा तालमेल रहा होगा शुरुआती दौर में? नहीं, इतना अच्छा नहीं। चूंकि एक अध्यक्ष, जी, चूंकि यदि आपकी भूमिका नहीं होगी तो बिल्डर और सोसाइटी के बीच जो चल रहा है वो जनता तक कैसे पहुंचेगा? इसीलिए आपसे ये जानना चाहते हैं यादव साहब, बुरा मत मानिएगा, कि जब बिल्डर के साथ में आपके करीबी संबंध थे तो बिल्डर ने ऐसा क्यों गलत किया? आपने क्या बिल्डर से पूछने की कोशिश की, और अगर पूछा तो उसने क्या जवाब दिया? हमने बार बार उससे पूछा, मैं उसका यही था कि हम अभी कर रहे हैं तभी कर रहे हैं, ऐसा सिर्फ बहानेबाजी कर रहा था। और पत्र भी दिया था काफ़ी, उसको हमने कंसेंट भी दिया कि हम आपका कंप्लेंट करेंगे। मंत्रालय में भी कंप्लेंट किया, बीएमसी एसआरए में हर जगह कंप्लेंट किया। एसआरए प्राधिकरण के सीईओ साहब से मिले थे आप? नहीं मिला, ने उनको पत्र जरूर दिया हो। क्या कह रहे हैं सलीम साहब? जी, हम लोग ने लेटर दिया है, हम लोग वहाँ मिलने की कोशिश करते हैं, बट वो नीचे रजिस्ट्रार ऊपर मिलने ही नहीं देता है। आपको पता है जो पदाधिकारी ऊपर टॉप पोजीशन पे बैठे वो लोकल लोगों से मिलते नहीं मिलते। काफ़ी लोगों ने एचपीसी में भी गए, कोई चीज़ नहीं हुआ है। नगर विकास मंत्रालय के मुखिया होते हैं मुख्यमंत्री साहब देवेंद्र फडणवीस साहब। सवाल आपसे भी है, चूंकि आपके मातहत ये नगर विकास में आखिर चल क्या रहा है? सीईओ एसआरए साहब मिलने के लिए समय नहीं दे पा रहे, नीचे के अधिकारी इनको सीईओ साहब से मुखातिब नहीं करवा पा रहे हैं। जनता ऐसी लाचार बेबस होकर यहां धूप में खड़ी होकर विरोध प्रदर्शन कर रही है, मानो कि कोई राजनीतिक पार्टी हो और अपने अधिकारों के लिए वो मोर्चा निकाल रही हो, चाहे वो जिलाधिकारी कार्यालय हो, चाहे वो आज़ाद मैदान हो, चाहे मुंबई की वो सड़कें हो। आपका नाम क्या है साहब? तुकाराम निकम साहब, आपका पद क्या है? शाकबाग सुकृती का अध्यक्ष आहे. या एसआरएला 96ला एसआरए चालू आली आणि संपूर्ण 1100 मला 1150 रूम संपूर्ण आग्रह भरली होती. 1150 जास्त आता वाढल्यानंतर जास्त पण असेल. जेव्हा हे आग्रह भरल्यानंतर विकासाचं काम करायला निघाला तर त्याला जागा नव्हती विकासामध्ये. एक मुलांचं खेळण्याचं मैदान होतं
आता मग आम्ही लोकांनी हट्ट केला की हाय मैदान जर बिल्डिंग बांधलीस तर मुलांचं खेळण्याचं मैदान आणि ज्येष्ठांना बसण्याचं मैदान सुविधा राहणार नाही. तर त्यांनी आम्हाला लिखित पुरावा मिटिंगमध्ये सांगितलं की मी ह्या मैदानामध्ये बिल्डिंग बांधतो आणि मुलांना खेळण्याकरता बिल्डिंग बांधता सावामध्ये ज्येष्ठ नागरिकता गार्डन की मुलांना खेळण्याकरता हे मैदान आम्ही देतो. तर आता पण सुविधा दिली नाही. मध्ये काही दिवस काम थांबलं होतं, परत त्यांनी काम चालू केल्यानंतर त्यांनी कामाला सुरुवात केली. आता ज्या 5 ते 6 बिल्डिंगा बनलेल्या आहेत सावामध्ये, ह्या बिल्डिंगच्या पूर्ण लिकेज आहेत बिल्डिंगा. ह्या बिल्डिंगच्या दोन्ही सोसायटी साहेबा सुकृती साहेबा सेन सोसायटी दोन्ही SRL लेटर दिलेलं आहे, विकासाला लेटर दिलेलं आहे, काही मंत्र्यांना लेटर दिले आहेत. पण त्याचं देऊन किती दिवस झाले तुम्ही लेटर देऊन झाले महिना 2-6 महिने झाले तर वर्षी आलं आहे. असं आम्ही एकच लेटर दिलेलं, अनेक लेटर दिलेले आहेत. आणि रिस्पॉन्स काय तिकडे? हां, लेटर येऊन महाराजा अधिकारी येऊन बघून जातात, कॅमेरे खेचतात, पण त्याचा आतापर्यंत काही उपयोग केलेला नाही. पण ते झाल्यानंतर जे आता यस्त्री चालू आहे, ही बिल्डिंग कनेक्ट बांधलेली आहे, ही बांधल्यानंतर आमचे रहिवाशांचे काम बाकी आहे, झोपडपट आहे, त्यांचं काम बंद करून त्यांनी ही बांधली टावर बांधलेलं आहे. इनके कहने का तात्पर्य यह है कि जब कोई विकासक विकास कार्य के लिए किसी इलाके में आता है, झुग्गी बहुल इलाके में, और एनेक्सेड 2 वगैरह जब होता है और राइट्स उनको दिए जाते हैं सारे प्राधिकरण की तरफ से, तो सबसे पहला काम विकासक का ये होता है कि वो जिस गरीब जनता अपने झोपड़े में रहती है, जिस झोपड़े को उन्होंने उजाड़ा है, सबसे पहले उनका पुनर्वास एक रिहैब की बिल्डिंग में की जाए. लेकिन ऐसा हो नहीं पाता, चूंकि गरीबों के मकान बनाने जितने आवश्यक होते हैं, बिल्डर उससे ज़्यादा आवश्यक समझता है अपनी सेल की इमारत बनाना, और ना सिर्फ बनाना, उसे बेचकर मोटी कमाई करना, अपनी तिजोरी भरना. लेकिन इसके साथ साथ जनता के उन अधिकारों का क्या? लोकतंत्र में जनता को जनार्दन की उपमा दी गई है और समय समय पर इसी जनता के साथ सियासी रोटी सेकने की कवायद की जाती है. लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि जनप्रतिनिधि, अगर मैं गलत कह रहा हूं सलीम साहब तो आप बताइएगा, यहाँ के भारतीय जनता पार्टी की सांसद रही हैं? नहीं, शिवसेना के एमएलए हैं. मैं सांसद की बात कर रहा हूं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट. नहीं, सांसद भी शिवसेना के ही है. गजानन कीर्तिकर साहब, गजानन कीर्तिकर साहब बनाम संजय निरुपम साहब, ये उत्तर पश्चिम संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले इलाके का सूरत हाल है. और यहां एक बार फिर 5 साल के बाद चुनाव होने जा रहे हैं, वो चुनाव जो इस लोकतंत्र का पवित्र त्योहार है. और इस चुनाव प्रचार में हर वो उम्मीदवार जो अपनी चुनाव के दौरान किस्मत आजमाने के लिए ललायित है, वो इनके बीच आएगा. लेकिन जब वो आएगा तो आपका सवाल क्या होगा? हमारा सवाल, हमारा डेवलपमेंट, हमारा घर, हमारा रेंट. और LOI के अनुसार देखिए, LOI जो होता है ना, ये बहुत महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट होता है जो SRE इशू करती है. इसके अंदर बहुत स्पेसिफिक लिखा हुआ है दैट द लेआउट रिक्रिएशन ग्राउंड एडमिनिस्ट्रेटिंग 2065.20 स्क्वायर मीटर शैल बी ड्यूली डेवलप्ड बिफोर आस्किंग फॉर ऑक्यूपेशन ऑफ सेल बिल्डिंग. अगर ये सेल बिल्डिंग का ऑक्यूपेशन नहीं है तो ये यहाँ पर यहाँ रहने कैसे आ गए? ये गार्डन तो बना नहीं है, रिक्रिएशन ग्राउंड, ये हैंडओवर किया नहीं है सोसाइटी को डेवलपर ने, बराबर है. जैसा कि निकम साहब ने बताया कि पहला हमारा यहाँ पर एरिया में ग्राउंड हुआ करता था, जो बच्चे खेलते थे. आज आप पूरा एरिया का सर्वे कीजिए, हमारे बच्चों और बूढ़ों के लिए ना ग्राउंड है ना गार्डन है. डेवलपर ने एग्रीमेंट में भी लिख के देते कि हम आपको ये सुविधा देंगे, SRE ने भी लिखा हुआ है. लेकिन ये सुविधा कब मिलेगी? 2065 स्क्वायर मीटर मतलब लगभग 22,000 स्क्वायर फीट होता है. बिल्कुल. कहाँ पर है अभी प्लेंटी ऑफ ओपन स्पेस? तो वो जगह थी कहाँ? अब तो इमारत खड़ी हो. हाँ, वही बोलना चाह रहे हैं ना हम लोग. हाँ, मैं वही बोलना चाह रहा हूँ कि ये जो है हम लोग ने डेवलपर के साथ में कंटिन्यू मीटिंग की. हमारे पास पूरा एजेंडाज है, मिनट्स बुक है, सब है. डेवलपर ने बोला है कि हम जहाँ BMC चाले वहाँ आपको गार्डन बना के देंगे. लिखित रूप में अभी तक कुछ नहीं दिया उसने. प्लस एक बिल्डिंग बननी है 3 नंबर रिहैब, जो यहाँ बननी थी, वो सेल उस तरफ बननी है. उसके बारे में हमने पूछा, उसके बारे में बोला अभी हमारे पास फिगर्स नहीं है बराबर, कौन कितना बैठेगा, कितनी दुकानें, कितने मकान है. मौलाना जब एनेक्स 2 96 में बन चुका था तो आपके पास फिगर्स कैसे नहीं? आपको उसी टाइम पे ऑडिट करना चाहिए था कि कितने RC है, कितने कमर्शियल और कितने रेसिडेंशियल है, और एक मेजर प्लान बनाना चाहिए था. आप लोगों ने वहाँ लैक ऑफ इंटरेस्ट दिखाया है. वो देश के प्रधानमंत्री साहब कहते हैं कि साल 2022 तक देश की हर जनता जो गरीब है उसका खुद का एक आशियाना होगा. लेकिन साल 1996 से टूटे हुए मकान, जिनको देखने के बाद ऐसा लगता है कि ये मानो ये अपनी बदहाली पर आंसू बहाने को मजबूर है और प्रशासन के अधिकारी मूक दर्शक बनकर तमाशा देखने का काम कर रहे हैं. ऐसे में सवाल वही कि जब 1996 में टूटे हुए जो मकान हैं वो एक बार फिर
अपनी मुद्रा में नहीं आ पाए हैं, तो गारंटी क्या है कि साल 2022 तक देश की हर गरीब जनता का खुद का उनका घर होगा। हमारे साथ और भी कई लोग हैं। आपका नाम? तानाजी कामले। कामले साहब के पास हम आएंगे, लेकिन हमारे पास वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी यह सिलसिला जारी है, कहीं मत जाइए, हम जल्द लौटते हैं। आप देखते रहें इन 24 न्यूज़। ब्रेक के बाद हमारे इस खास पेशकश बोल मुंबई बोल में आपका स्वागत है। ब्रेक पर जाने से पहले हमने कई लोगों की प्रतिक्रियाएं ली। अंधेरी पूर्व मरोल इलाके में स्थित सागबाग एक परिसर है, जहां पर साल 1996 में झोपड़पट्टी पुनर्वसन योजना के तहत विकास कार्य की शुरुआत की गई, लेकिन ये विकास कार्य बीरबल की उस खिचड़ी के भांति थी जो आज तक पक नहीं पाई। हमारे साथ यहाँ आप कुछ कह रहे थे? मैं तानाजी कामले। मैं ये 2-3 विषय पर है ना अपना विचार प्रकट करना चाहता हूँ। एक तो ऐसे अभी ये प्रोजेक्ट को लॉन्च होके 26 साल हो गए। 26 साल पहले 1447 कुछ है ना रूम थे, और उस टाइम पे के DCR रूल के तहत है ना 7 माले की बिल्डिंग बनती थी। तो अब 26 साल के बाद जो बिल्डिंग बनी है 20 माले की बनी है। इसका ये मतलब है वर्टिकल है ना, वर्टिकल स्लम को बना दिया है, तो जिसके बदौलत एरिया जो है बढ़ जाता है, बच जाता है बिल्डर के पास। और DCR रूल 1967 और 1991 के तहत जो भी प्रोजेक्ट जहां हो रहा है वहां पे जो एमिनिटीज़ देनी है, ओपन स्पेस देना है, वो 15% टोटल प्लॉट के 15% देना पड़ता है, जो कि उसको RG बोला जाता है, रिक्रिएशन ग्राउंड बोल के, वो देना पड़ता है। जब बिल्डर 7 माले की बिल्डिंग बनाने के बाद, पूरा प्रोजेक्ट 7-7 माले की बिल्डिंग बनाने के बाद उसको जगह बच रही है, तो अब ये वर्टिकल 20 माले की बिल्डिंग बनाने के बाद उसके पास ज़्यादा जगह बचती है, तो वो लोगों को मॉडर्न एमिनिटीज़ क्यों नहीं दे रहा है? दूसरी बात, दूसरा एक मुद्दा ऐसा है। मैं आपके पास आ रहा हूँ, 1 मिनट रुकिएगा। आपका नाम क्या है? संकेत साटो। संकेत साहब, एक बात बताइए, विकासक की तरफ से हैं आप, हाँ, प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? प्रॉब्लम वो जो ऊपर हेड ऑफिस में ही बता सकते हैं हम लोगों का। तो मैं एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर सिविल इंजीनियर काम करता हूँ यहाँ पे। अच्छा, आप टेक्निकली देखते हैं? टेक्निकली देखते हैं। तो मुझे ये कहना है कि 96 में एग्रीमेंट हुआ, एनेक्शर बना। एनेक्शर में जितने लोग थे उसमें जितने कमर्शियल है, जितने रेजिडेंशियल है, वो एनेक्शर की कॉपी बोर्ड पे डिस्प्ले करना चाहिए था। 96 में SRA आया तो बहुत लोगों को SRA का मायने मालूम नहीं था, आज भी शायद नहीं मालूम है। नहीं था। लेकिन अब प्रॉब्लम यहाँ एरिया की प्रॉब्लम ऐसी है कि जो कमर्शियल लोग थे उस टाइम पे, जिन लोगों ने बिल्डर के साथ एग्रीमेंट किया, उन लोगों को अभी कहा जा रहा है कि तुमको रेजिडेंशियल मिलेगा, कमर्शियल नहीं मिलेगा। अब यहाँ पे एक मसला ऐसा है कि SRA जो है, SRA में जो लोग रोजी रोटी करते हैं, खाली बिल्डिंग में रहने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती, उनका इनकम सोर्स बढ़ना चाहिए। जो इनकम सोर्स उनका है वो छीन के उनको बिल्डिंग में डाला जाए, कुछ दिन के बाद बेच के कहीं और चला जाएगा वो आदमी। बिल्डिंग के मेंटेनेंस के अभाव में।
तो इस वजह से जो लोग रोजी रोटी का धंधा कर रहे हैं, जिनका कमर्शियल है, उन लोगों को उस टाइम पे कहना चाहिए था, बोर्ड पे डिस्प्ले करना चाहिए था कि भाई तुम्हारे ये प्रॉब्लम्स है और तुमको कमर्शियल मिलेगा नहीं है। तो वो लोग भाग दौड़ करके अपना काम करते हैं। अब 26 साल के बाद उनको बोला जाए कि तुमको कमर्शियल नहीं मिलेगा, रेजिडेंशियल मिलेगा, ये एक मसला ऐसा है। दूसरी बात, जो 20 माले की टावर कनकिया 7 उस तरफ बनाइए, रिहाब बिल्डिंग बनाइए, उसके अंदर जो सब स्टेशन है, सब स्टेशन बिल्डिंग के अंदर लिया गया है। और हेल्थली साइंटिफिकली उसमें एक प्रॉब्लम ऐसा है कि जो सब स्टेशन के बाजू में रहने वाले जो लोग हैं, उन लोग को फ्यूचर में कैंसर का प्रॉब्लम हो सकता है, उनको हेल्थली प्रॉब्लम हो सकता है। कैसे? उसके जो रेडिएशंस है, वो रेडिएशन ऐसे है। मुझे एक बात बताइए, 20 मंजिली इमारत आपने बोला, जी, ये अपने आप में एक टावर है, गगनचुंबी इमारत, और इस यही 19-20 इस टावर में रहने वाले जो लोग हैं ये रिहाब वाले हैं। हाँ, रिहाब वाले रिहाब के लिए बनाइए। तो उसमें लिफ्ट कितना है? लिफ्ट मेरे ख्याल से 8 लिफ्ट है, 7 या 8 लिफ्ट है। लिफ्ट है। मेंटेनेंस प्रॉपर है? अब तो मेंटेनेंस जब तक लोग जाएंगे नहीं है तब तक कुछ चाबी अभी तक नहीं मिली है? अभी तक चाबी नहीं मिली है। और दूसरी बात ये है, आपके हाथ में ये कटआउट में देख रहा हूँ, उसमें लिखा है कि झूठ बोलना विकासक से सीखो, विकासक है। ऐसा कौन सा झूठ है वो? झूठ यानी अभी लोगों को यही झूठ हुआ ना कि तुमको कमर्शियल मिलेगा और अभी रेजिडेंशियल दे रहे हो, तो कितना बड़ा झूठ है। 12 महीने का भाड़ा नहीं मिल रहा है। भाड़ा तो मिला नहीं है, 10 जब महीने नहीं से मिला है तो कैसे लोग रह रहे हैं? तो लोग जिनके घर में इन्होंने यहाँ पे जिनको परमानेंट रूम मिला है, उसी रूम में लोगों को भाड़ा बिल्डर भर के शिफ्ट किया था, कुछ लोगों को बिल्डिंग बनाने के लिए। अब जिनको भाड़ा नहीं मिल रहा है वो बोल रहे तुम खाली करो, तो जिनको अभी रूम ही नहीं मिला वहाँ वो लोग कहाँ चले जाए, कहाँ रहेंगे? क्या इंतजार किया जा रहा है कि मतलब उनको पूछे क्या इंतजार किया जा रहा है कि लोग यहाँ से चले जाएं? सर जी, मेरा 21 महीने का अपना भाड़ा बाकी। 21 महीने का? 21 महीने का। 1 महीने का भाड़ा कितना है? 12,000। 12,000। 10 महीने का 1,20,000, 20 महीने का 2,40,000 और 4 महीना और, मतलब पूरा टोटल मतलब 21 महीने हो गया। 21 महीने। और अपना वो बोलेगा मतलब आज दे रहा हूँ, कल दे रहा हूँ, पैसा मतलब तारीख ऐसा दे रहा है। 21 महीने से आपको भाड़ा नहीं मिल रहा, तो आपका चल कैसे रहा है? क्या बताऊँ, ऐसा उल्टा सीधा कर रहा हूँ, जैसे चल रहा महीने है। में 3 बार समय दिया जाता है, महीने में 3 बार टाइम दिया जाता है। अगले हफ्ता दे रहा हूँ, अगले हफ्ता दे रहा हूँ, और ही दे रहा हूँ। सोसाइटी को इन राइटिंग लिख के दिया जा रहा है, फिर भी नहीं देता है। सर और एक चीज़ हो रही है, और एक चीज़ ऐसी हो रही है कि अभी उसने शुरुआत की है कि मैं चाबी देना चाहता हूँ बिल्डिंग नंबर 7 की, लेकिन जो लोग चाबी लेने जा रहे हैं उनको बोला जा रहा है कि आप सबसे पहले 1,000 रुपया करके 1 साल का पूरा मुझे मेंटेनेंस दो, जबकि SRA के अंतर्गत आप मेंटेनेंस आप नहीं मांग सकते हो। जब तक वहाँ पे लोग रहने नहीं आते टेनेंट, जब तक वहाँ की इंडिविजुअल सोसाइटी फॉर्म नहीं होती है, तब तक आप नहीं ले सकते हो मेंटेनेंस। तो ऐसे ब्लैकमेल किया जा रहा है, ये गलत है एकदम। उसको चाबी फ्री में देना चाहिए, क्योंकि वो SRA गवर्नमेंट के तरफ से टेनेंट को घर मिला है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम भारती निकम है, मैं यहाँ पे रहती हूँ। 2006 से हम लोग का रूम तोड़ा है। नदी के अंदर जो मुंबई प्राविधान के अंदर आया था, जब भी 26 जुलाई आया था, तभी हम लोग ने सहकार्य करके विकासक को सहकार करके हमारा रूम खुद तोड़ा है। जब भी हमने अपने अंधेरी के उन्होंने हमको अतिक्रमण विभाग ने लेटर दिया, हमने खुशी खुशी से बिल्डर को हेल्प करके तोड़ा है। लेकिन अभी 10 साल हो गए हम लोग को रूम नहीं मिला है। परिवार में कितने लोग हैं आपके? मेरे परिवार में 3-4 लोग हैं, मेरे 2 बच्चे, मैं। और उसके बाद में अभी तक रूम में ऐसे हम लोग 52 लोग हैं। 52 लोगों को कोई भाड़े से रहने गए हैं। मुंबई में कितने साल से हैं आप? मैं बचपन से हूँ। बचपन से? और आप महाराष्ट्रियन हैं? हाँ, मैं महाराष्ट्रियन हूँ। मैं यहाँ पे मेरा पापा का रूम है, मेरे फैमिली के रूम है, और मैंने भी रूम लिया है यहाँ पे। लेकिन 52 लोगों को अभी तक भाड़ा दे रहे थे बिल्डर, अभी तक भाड़ा दिया है। लेकिन अभी जब उन्होंने लॉटरी किया है, उसका चाबी भी नहीं दे रहे, भाड़ा भी नहीं दे रहे। तो हम लोग किसके पास जाएंगे? बिल्डर के पास ही जाएंगे ना, और सोसाइटी के पास जाएंगे। इसलिए हम लोग बिल्डर की तरफ से हम लोग शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे हैं ना। हम लोग किसी को आपकी मांग क्या है फाइनली? हमारी ये मांग है कि हमको चाबी जल्द से जल्द देनी चाहिए, भाड़े के साथ देनी चाहिए। क्योंकि आपने कितने महीने का नहीं मिला है? अभी 6-7 महीने का भाड़ा नहीं मिला है। बिल्डर ने हम लोग को 2-2, 3-3 साल का भाड़ा दिया गया है। जब नदी वाले लोगों को चाहिए तो दिया गया है। ऐसा अभी 6-7 महीने का बाकी है। जब आप चाबी बिल्डिंग तैयार नहीं तो आप लॉटरी भी किए हैं। आप शुरुआत से सोसाइटी के साथ थे ना? हाँ, हम लोग शुरुआत से सोसाइटी के बारे में कुछ कहना है आपको कि सोसाइटी के लोग काम कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं? सोसाइटी के लोग काम करेंगे ना, क्योंकि हमने उनको चुन के दिया है, तो उनको काम करना ही है। आप उनके काम से संतुष्ट है ना? संतुष्ट अभी वो जब वर्क करेंगे, लोगों को हेल्प करेंगे तो ही संतुष्ट होंगे लोग। वैसे मुंबई के जिन जिन इलाकों में
झोपड़पट्टी पुनर्वसन योजना के अंतर्गत विकास कार्य चल रहा है, उसमें एक बात तो हम आपको बता दें कि हर बार ठीकरा सोसाइटी के सिर पर फोड़ा जाता है, क्योंकि सोसाइटी जवाबदेही से बचती है। शुरुआती दौर में सोसाइटी के ही वो लोग होते हैं जो विकासक से मीटिंग करते हैं और ये स्कीम को आगे बढ़ाने में मील के पत्थर की भूमिका अदा करते हैं। लेकिन यहाँ की सोसाइटी और यहाँ के लोग सब एक दूसरे से मिलजुल कर है। यहाँ कमी जिस बात की है वो प्रबंधन की है, एडमिनिस्ट्रेशन की है, सरकारी महकमे में बैठे उन उच्च अधिकारियों के उदासीन रवैये की है, जो यहाँ समय पर पहुँच नहीं पा रहे। जी, एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जब इनिशियल स्टेज पे ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ, जब सेल कंपोनेंट बनाना था, डेवलपर ने बोला कि हम लोग कितने पैसे डालेंगे एसआरए में, तो हमको सेल बनाने के लिए आप लोग भी खाली कीजिए। सोसाइटी और पब्लिक ने उस टाइम पे दिल खोल के सहकार्य किया, क्योंकि समझते हैं कि पैसा कहाँ से आएगा बिल्डर के पास में भी। हमने खाली किया, रूम खाली करके दिए, कुछ रूम का वो लोगों ने नोटिस देके डिमोलिशन किया, फिर भी सब लोग साथ में थे। लोगों को उस टाइम पे उसने 3-3 साल का भाड़ा दिया, नो डाउट अबाउट इट। शुरुआती दौर में दिया है 3-3 साल का भाड़ा। लेकिन वो 3 साल के भाड़े के बाद में जब इकोनॉमी और ये सब चीज़ों का आया, तब उसने उसकी उलझने बताने लगी। कितने दिन में देने का वादा किया था उसने आपको ये सदनी का? 3 साल में। 3 साल। और शायद यही कारण है कि 3 साल का उसने पेमेंट 1 साल में दिया। एक साथ में दिया। वहां तक सब सही है, सब सही था। अभी लास्ट टाइम से क्या हो रहा है कि हम लोग उसके हाथ में कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं, वो उसकी फाइनेंशियल क्रंचेस बता रहा है, ड्यू टू इकोनॉमी या मार्केट स्लो जो भी है। देखिए, हम लोग जो है गरीब लोग हैं यहाँ पर जो भी है, उनको उनके मार्केट क्रंच या उनके रियल स्टेट या रेरा वेरा से कुछ लेना देना नहीं। हमारा बहुत सिंपल सा मसला है कि आपने हमारा घर तोड़ा, आप हमको हमारा घर दीजिए। जब तक आप घर नहीं देते आप हमको भाड़ा दीजिए। सोसाइटी ने उसके साथ में बहुत रिटर्न में कंप्लेंट की। लास्ट में आपको एक लेटर बताता हूँ जो डेवलपर ने दिया हुआ है लेटर, हमको जनवरी की बात बता रहा हूँ। उन्होंने इसके अंदर क्लियर बोला था कि द पेंडिंग रेंट विल बी क्लियर्ड विद इन अ पीरियड ऑफ 1 मंथ। दैट मीन्स उन्होंने बोला था कि फरवरी एंड तक आपको पूरा भाड़ा आपके टेनेंटों का प्लस आपका जो बिल्डिंग का पोजीशन है वो भी मैं दे दूंगा। फरवरी चला गया सर। The position of rehab building number 7 is pending as the existing sewer line was damaged and we are now laying a new sewer line। क्या ये हो पाया sewer line? अभी भी चल ही रहा है, मैं आपको दिखाऊंगा वहाँ पर। मैं अभी ये जो आपने लाइन पढ़ी बहुत अच्छी लाइन पढ़ी सर। यहाँ क्या है, द पोजीशन ऑफ रिहैब बिल्डिंग नंबर 7 इज पेंडिंग एज द एग्जिस्टिंग सीवर लाइन वाज डैमेज। सीवर लाइन वाज नॉट देयर। ओके, why the assistant registrar Mrs. Gaikwad took the lottery when it was not ready for occupation? That is our question. जब बिल्डिंग तैयार ही नहीं है रहने के लिए, इन्होंने 10 महीना पहले लॉटरी क्यों उड़ाया? ड्यू टू सम टेक्निकल रीजंस। यहाँ पर आगे सीसी होता है सेल का, आपको मालूम है। नो अदर कनेक्शंस। नेक्सस तो सबको पता है, डेवलपर और एसआरए का। क्या सी लेवल की बिल्डिंग में लोग आ गए हैं रहने के लिए? कुछ लोग आ गए हैं रहने के लिए। यानी बोलना चाह रहा हूँ के लोगों का ठिकाना नहीं है, सेलेब के लोग यहाँ आ चुके हैं। हम लोगों का वही कहना है कि जिन लोगों ने, हमारे बाप दादों ने ये एरिया बसाया जब जंगल था, आज से 40 साल पहले, 50 साल पहले, ये उसके बेसिस पे स्लम डिक्लेयर हुआ। जो झोपड़पट्टी वाले यहाँ पर जो मेन जिनका हक बनता है उनको घर नहीं मिला है अभी तक। बाकी जो लोग पैसा खर्चा करके करोड़ों रुपए का फ्लैट खरीदे उनको मिल गया सब सुविधा के साथ में। हमारी मूलभूत सुविधा हमको मिलनी चाहिए। हमको ये रिहैब 7 की चाबी, उसके साथ में रेंट का चेक प्लस पानी का कनेक्शन, ड्रेनेज का कनेक्शन, 10 साल का जो हाई राइज का कॉन्ट्रैक्ट होता है ट्राई पार्टी का, वो सबके साथ में मिलना चाहिए। और ये हक है आपका? ये हमारा हक है। हम लोग को इलीगल स्टफ नहीं मांग रहे, और ये हक हमको हमारे संविधान ने दिया है, ये एसआरए के अंदर कानून में है। हम लोग को एक्स्ट्रा नहीं मांग रहे। हम लोग नहीं बोल रहे आप टेरेस पे स्विमिंग पूल बना के दे दो हम लोगों को। साल 1995-96 में जिस दौरान झोपड़पट्टी पुनर्वसन योजना की शुरुआत की गई थी, उस समय महाराष्ट्र की सत्ता पक्ष में भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना की साझा सरकार थी। मनोहर जोशी साहब उस समय के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाला साहेब ठाकरे का एक सपना था कि मुंबई के 40 लाख झुग्गियों में रहने वाली गरीब जनता जो बद से बदतर परिस्थिति का सामना करते हुए अपनी जीवन गुजार रही है, उसे किसी तरह वहां से मुक्ति मिले, निजात मिले और उन्हें उनके झोपड़े के बदले उन्हें मुफ्त सदनी का फ्लैट मिले। लेकिन ये सिर्फ कागज पर ही धरा रह गया, यथार्थ के पटल पर सिर्फ नतीजा है ढाक के 3 पात। यहां हम चाहेंगे कि वीडियो जर्नलिस्ट देवानंद सिंह अपने कैमरे को 360 एंगल में घुमाएं और दिखाएं दर्शकों को, और साथ ही कुंभकर्णी नींद में सोए सरकारी महकमे के उन उच्च अधिकारियों को जो अपनी जवाबदेही से बच रहे हैं, लेकिन आज नहीं तो कल ये जवाब देना ही होगा, एक एक करके। जी जी जी। इसके पहले भी ऐसे मोर्चे हम लोगों ने काफ़ी बार लिए हैं। यहाँ पर जो मेजॉरिटी जो प्रॉब्लम है वो विकासक के तरफ से है।
अगर आप देख रहे हो यहाँ पर कनक्या 7 और जेवी ऑफ कनक्या 7 प्लस न्यू मोनार्क बिल्डर। आज अगर न्यू मोनार्क बिल्डर और कनक्या डेवलपर बोलते हैं कि मैं कैश क्रंच हूँ, तो वो हमारे पास आए और बताए कि मैं कैश क्रंच हूँ, मैं आगे का काम नहीं कर पाऊँगा। लोग बोलते हैं कि इकोनॉमी ख़राब है, मार्केट ख़राब है। आप रेरा के साइट पे जाओ, 90% इन्वेंट्री सोल्ड आउट है। एक एक फ्लैट 1-1 करोड़ 2-2 करोड़ में बेचे हैं उन्होंने, फिर भी इनको कैसा कैश क्रंच है। आज रेरा इतना पावरफुल है, उस गाइडलाइन के हिसाब से भी चले तो आज हमारी सारी मांगे ज़रूरत से ज़्यादा पूरी होनी चाहिए। आज हमारी मांगे क्या है? सिंपल सी मांगे है, 12 महीने का रेंट दो। जो आपने 8-10 महीने पहले लॉटरी उठाई, लॉटरी उड़ाने का कारण जो सलीम भाई ने बोला वो एकदम बराबर है। इनको एसआरए के अंतर्गत पैरेलल अप्रूवल्स मिलते हैं। एसआरए के बिल्डिंग बनाओ तो तुमको सेल के अप्रूवल मिलेंगे। एक दिखाओ एक पाओ। यस, एक दिखाओ एक पाओ। उसी दौरान उसने उसका सेल का बिल्डिंग पूरा खड़ा कर दिया है, पार्ट ओसी भी लेकर आया। सेकंड बिल्डिंग का ओसी भी वो मेरे ख्याल से इमीडिएटली 6-7 महीने में लेकर आएगा। और उसके बावजूद अगर वो बोलता है कि नहीं कि मेरे पास पैसा नहीं है, तो मुझे क्वेश्चन मार्क है कि कनक्या डेवलपर पे। अगर तुम्हारे पास वाकई में पैसा नहीं है तो हमारे सामने आके बोलो कि हमारे पास पैसा नहीं है, हम लोगों की ज़रूरतें पूरे नहीं कर सकते। आज यहाँ पर जो गार्डन का मुद्दा है, गार्डन का मुद्दा सलीम भाई ने बोला 22,000 स्क्वायर फीट का गार्डन होना चाहिए। कहाँ है गार्डन? आज हमारे बच्चे जो सालों साल विदाउट गार्डन यहाँ पर घूम रहे, रोड पे क्रिकेट खेलते हैं। एक्सीडेंट का खतरा रहता है। एक्सीडेंट का खतरा है। मेरे पास समय की काफ़ी कमी है सलीम भाई, बातें बहुत है, रात खत्म हो जाएगी, शायद ये बात नहीं खत्म होगी। फाइनली स्टैंड क्या होगा आप लोगों का? हमारा फाइनली स्टैंड आज ये सिर्फ एक ट्रेलर है। हम लोग उनको इंटीमेशन दिए क्योंकि हमारे भी डेवलपर के साथ में हमारा काम ही है कि उसके साथ में पब्लिक की मांगे मांगते रहे और उससे करवा के ले। लेकिन इसके बाद में जो है, अगर ये मांगे पूरी नहीं हुई, रेंट क्लियर नहीं हुआ और 7 नंबर यह पूरा कंप्लीट करके नहीं दिया गया पोजीशन, तो इससे ज़्यादा उग्र हमारा मोर्चा होगा। उसके ऑफिस पे भी मोर्चा होगा। जो करना हमको, जहाँ घेराव करना, हम लोग पूरे लोग करेंगे। और मैं चाहता हूं कि इस मोर्चा के दौरान आप लोग वहां पर जाए, उनसे कमिटमेंट ले कि भाई हमारे लोगों का हक कब तक मिलेगा। बिल्कुल कमिटमेंट लेंगे, बिल्कुल कमिटमेंट लेंगे जी। तो हम चाहते हैं कि उसके कनक्या डेवलपर और मोनार्क डेवलपर में 420 का केस लगाया जाए, एफआईआर दर्ज हो जाए। वैसे कनक्या डेवलपर्स और मोनार्क डेवलपर के पास हम जाएंगे और उनके कर्ता धर्ताओं से पूछेंगे, चूंकि उन्हें भी मौका मिलना ज़रूरी है। एक तरफा खबर दिखाना हमारा मकसद नहीं है, हम उनका भी पक्ष रखेंगे। आखिर गाड़ी फंस कहाँ रही है और एक स्वस्थ माहौल में ये दो जिम्मेदार लोग आपस में बैठ के आम जनता की समस्याओं को ज़रूर सुलझाएं, और यही हमारा भी मकसद होगा। आज के सफ़र में मेरे साथ अभी के लिए इतना ही। कल हाजिर होंगे किसी अन्य इलाके की अन्य समस्या को लेकर। तब तक के लिए मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।